हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में कभी धन धान्य की कमी ना हो, दुख दुर्भाग्य का सामना ना करना पड़े। इसके लिए व्यक्ति खूब मेहनत करता है, जिसके कारण अपने घर के अंदर वो खुशियों का माहौल पैदा करने की कोशिश करता है। लेकिन होता क्या है, हर बार असफलता का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति निराश हो जाता है, मन टूट जाता है, ऊपर से कर्ज का बोझ आ जाता है। इसे कहते हैं भाग्य सो गया है, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा। तो कैसे जगाएं सोया हुआ भाग्य? ज्योतिष क्या कहता है इसके बारे में, और आपको कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए और कौन से खास छोटे छोटे उपाय करने चाहिए, जिससे कि आपके जीवन के अंदर पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाती है, आपका भाग्य जागना शुरू हो जाता है। जी हाँ, आपकी जो कुंडली के अंदर ग्रह दोष है वो दोष दूर होने शुरू हो जाते हैं और आप जीवन के अंदर तरक्की की तरफ अग्रसर होते हैं। आपके जीवन के अंदर तरक्की होती है, आपके घर के अंदर सामंजस्य बैठता है। मैं उमांश एस्ट्रोलॉजी से आचार्य उर्वशी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। होप करती हूँ अच्छे से होंगे। तो बात करने जा रही हूँ सोए हुए भाग्य के लिए। जब आपके द्वारा किए गए अथक प्रयासों के बाद भी आपको मेहनत का फल नहीं मिलता, लाख कोशिशों के बाद भी आपको केवल निराशा ही हाथ लगती है, तो समझ जाइए आपका भाग्य सोया हुआ है, रूठा हुआ है। तो आज इसको कैसे जगाया जाए, इसके बारे में बात करने जा रही हूँ। वहीं धन की कमी का अहम कारण होता है लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर ना होना। यदि किसी अशुभ कारणों से भाग्य में बाधा उत्पन्न हो रही है, तो आपको ये उपाय ज़रूर करने चाहिए। कुछ खास सावधानियां बरतनी चाहिए। ऐसे करने से क्या होता है, आपका भाग्य जागना शुरू हो जाता है, जो नकारात्मकता है वो खत्म होती है, आपके जीवन के अंदर पॉजिटिविटी आती है। आप देखेंगे कि आपके जीवन के अंदर दिन प्रतिदिन तरक्की आप देख रहे हैं, सफलता आप देख रहे हैं, और आपका जो भाग्य है वो जागना शुरू हो जाता है जब कुछ रूटीन्स, कुछ कार्य, कुछ उपाय आप रोज़ाना करने शुरू करते हैं। सबसे पहला उपाय तो ये है कि सर्वप्रथम उठ करके, जल्दी उठ करके आप स्नान इत्यादि कर लीजिए, अपने घर को साफ़ सुथरा रखें। ऐसा करने से भी आपके जीवन के अंदर की जो नेगेटिविटी है वो दूर होती है। अलग ही ऊर्जा का संचार आपके शरीर के अंदर होता है। तुलसी को जल देना, पीपल के वृक्ष को जल देना और सूर्य को जल देना अपनी आदतों के अंदर डाल लीजिए। ऐसा करने से आपके जीवन के अंदर अलग ही ऊर्जा का संचार होता है। घर में बनी पहली रोटी गाय को दीजिए। जी हाँ, गाय को जो पहली रोटी देते हैं, यानी कि इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप 33 करोड़ देवी देवताओं को भोजन दे रहे हैं। और जब घर का पहला खाना, पहली रोटी आप गाय को खिलाते हैं, तो देवी देवता प्रसन्न होते हैं, 33 करोड़ देवी देवता प्रसन्न होते हैं। गौ माता के शरीर पे हाथ जरूर फेरिए। गौ माता की सेवा करने में बिल्कुल कोताही ना बरतें। जितना हो सकता है आप गौ माता की सेवा करेंगे तो आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर होता है। गुरुवार के दिन धार्मिक पुस्तकों का दान मंदिर में कीजिए। उन किताबों के ऊपर अगर आप हनुमान चालीसा की प्रतियाँ मंदिर में दान करते हैं, 5 या 11 की संख्या में करते हैं, उसके ऊपर अपना नाम, अपना गोत्र अवश्य लिखें और इसे लिख कर के आप मंदिर में इसको दान कर दीजिए, मंदिर में रख आएँ। ऐसा करने से भी आपका सोया हुआ भाग्य जागता है। जैसे जैसे भक्तगण इन पुस्तकों को पढ़ते हैं, आपका भाग्य जागना शुरू हो जाता है। आपके जीवन के अंदर तरक्की और धन धान्य की आवक तेज़ी से होती है। वहीं आपको एक तांबे का सिक्का लेना है। तांबे के एक सिक्के को लाल रंग के कपड़े से बांधकर, या लाल रंग का रिबन हो सकता है, उससे बांध करके घर के मुख्य द्वार पर लगा दीजिए। बृहस्पतिवार के दिन कर दीजिए। ऐसा करने से सुख समृद्धि का आगमन होने लगता है और आपके जीवन का दुर्भाग्य समाप्त होता है। ये कुछ ही चीज़ें करेंगे तो आपके जीवन की नेगेटिविटी दूर होती है और आप बॉडी को, अपने शरीर को आप स्वच्छ रखेंगे। और आप इन पौधों को, तुलसी को और खासकर पीपल को जल देते हैं और साथ ही सूर्य को अर्घ्य देते हैं, तो आपके जीवन के अंदर मान प्रतिष्ठा बढ़ती है, यश बढ़ता है, कीर्ति बढ़ती है, दुर्भाग्य समाप्त होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। जब हनुमान चालीसा की प्रतियाँ आप मंदिर में दान करते हैं, अपना नाम लिख करके, उसके ऊपर गोत्र लिख करके मंदिर में देते हैं, तो इससे आपका आत्मविश्वास तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है और अपने व्यवसाय में, अपनी नौकरी के अंदर आप तेज़ी से तरक्की करते हैं। तो ये थे सोया हुआ भाग्य जगाने के कुछ खास उपाय, सावधानियाँ, जिसे करने से आप अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ते हैं, सफलता हासिल करते हैं और जीवन के अंदर रुके हुए कार्यों को पूरा करने की शक्ति अर्जित करते हैं। होप करती हूँ मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।